पीएम मोदी के रूस दौरे का आज दूसरा दिन है। आज मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच शिखर वार्ता होनी है। इससे पहले व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। पीएम को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरी बार चुने जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और कहा कि वो उनके विचार और ऊर्जा के कायल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्राइवेट डिनर के लिए पुतिन का शुक्रिया अदा किया। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच गजब की केमिस्ट्री दिखी। मोदी और पुतिन न सिर्फ गले मिले बल्कि अपने आवास की सैर करवाने के लिए भी पुतिन ने खुद अपनी कार्ट को ड्राइव किया। दोनों नेताओं के बीच ये लंबी मुलाकात भारत और रूस के बीच रिश्तों के एक नए अध्याय की तरफ इशारा कर रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और इसके बाद शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। आज दोपहर 3 बजे 22वां भारत रूस शिखर सम्मेलन होगा। ये दुनिया के दो शक्तिशाली नेताओं की मुलाकात है। जगह है नोवा ओगारिएवो। ये गर्मजोशी बताती है कि भारत रूस के रिश्तों का नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको देखकर बहुत खुशी हुई। औपचारिक बात कल होने वाली है। उससे पहले अनौपचारिक बातचीत में हम घर के माहौल में उन्हीं मामलों पर बात कर सकते हैं। जिस गर्मजोशी से व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी का स्वागत किया वो अपने आप में अनोखा है। पुतिन खुद कार ड्राइव करके पीएम मोदी को घुमाने ले गए। दोनों ने काफी देर तक गार्डन में वॉक करते हुए बातें की। पीएम मोदी को पुतिन अपने उस अस्तबल में भी ले गए जहां उनके घोड़े बंधे हैं। दोनों नेताओं ने घोड़ों को गाजर खिलाई। पुतिन जानते हैं कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उस नेता से मिल रहे हैं जो तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। इसीलिए इस मुलाकात में उन्होंने बताया कि मोदी दुनिया को क्यों इम्प्रेस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पुनर्निर्वाचन पर बधाई देना चाहता हूं। वो अचानक नहीं हुआ। सरकार के प्रधान के रूप में आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है। आपके बहुत सारे विचार हैं, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है और आप भारत की जनता के हितों के लिए बहुत काम करते हैं और ये नतीजा देखने को मिलता है। भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। घर आना वो अपने आप में एक बहुत बड़ा खुशी का अवसर होता है और मुझे आपने अपने घर पर निमंत्रित किया और आज की शाम हम साथ में गप्पे मारे, इसलिए आपने तय किया। इस कार्यक्रम की रचना के लिए और मुझे घर पे बुलाने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी बात सही है, भारत का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। दुनिया का ये सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का एक प्रकार से मदर ऑफ डेमोक्रेसी है भारत। और ये चुनाव में करीब 65 करोड़ लोगों ने मतदान किया और भारत में करीब 60 साल के बाद एक सरकार फिर से चुन करके आई। आज भारत और रूस के बीच 22वां शिखर सम्मेलन दोपहर 3 बजे होगा। इसे क्रेमलिन समिट का नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन जिन मुद्दों पर आज बात करने वाले हैं उनको लेकर एक राउंड की बातचीत कल रात डिनर पर हो चुकी है। आज शिखर सम्मेलन होगा। भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय बातचीत में आज व्यापार, कनेक्टिविटी, तेल और गैस, LNG सप्लाई, स्पेस और डिफेंस सेक्टर जैसे अहम मसले एजेंडे पर हैं। इस दौरान मोदी रूस की सेना में धोखे से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों की वापसी का मुद्दा भी उठाएंगे। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने पहले विदेश दौरे के लिए रूस को चुना। ये मौका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त युद्ध चल रहा है।
सोमवार को ही रूस ने कीव में बच्चों के एक हॉस्पिटल पर बम बरसाए। इसकी तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें रूस के खिलाफ एकजुट है। भारत की भूमिका यहाँ पर बढ़ गई है। बहुत खुश हूँ मैं, एक्साइटमेंट में मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज मोदी जी मॉस्को में आए हैं, इतनी खुशी आज तक कभी पहले मॉस्को में नहीं हुई है। हम बहुत खुश है कि मोदी जी ने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप बना के रखी है रशिया के साथ, और उसके वजह से हमको क्या बोलते हैं, यहाँ पे हर फेस्टिवल बनाने को मिलता है। दिवाली, होली, माता जी की हम लोग की पूजाएं होती हैं यहाँ पे। तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ कि हम लोग बाहर रह के भी जो इंडियन कल्चर है उसको महसूस कर सकते हैं और सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे आए थे तो लोग इंडियंस को देख के मुंह फेर लेते थे, लेकिन आज की डेट में ना लोग इंडियंस को देखते ना या तो बोलते हैं मोदी जी या फिर बोलते हैं हरे कृष्णा, एंड बेसिकली बोलते हैं इंडियन एंड मोदी इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ रशिया। खुशी की बात है कि इलेक्शन के तुरंत बाद पीएम साहब यहाँ आए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं 1200 किलोमीटर दूर से रात भर गाड़ी चला कर आया हूँ, मैं और साथ में हमारे। I'm from Punjab. Yeah. So I just want to say that it's a great event. And though I was brought up in two countries, in Russia and in India. आज प्रधानमंत्री मॉस्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मॉस्को समेत रूस के अलग अलग शहरों में 15,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। रूस में रहने वाले भारतीयों में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक पीएम मोदी के स्वागत के लिए लोग खड़े रहे। पीएम मोदी की अगवानी के लिए खुद रूस के डिप्टी पीएम एयरपोर्ट पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर ही मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एयरपोर्ट के बाहर भारतीय मूल के लोग ढोल ताशे के साथ मोदी के स्वागत में जुटने लगे थे। रूस के नागरिक भी मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। गाजे बाजे के साथ मोदी का स्वागत किया गया। लोगों के हाथ में भारत और रूस के झंडे थे। रूसी महिलाएं भी साड़ी पहनकर डांस कर रही थी। मॉस्को में इस्कॉन के मेंबर भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे थे। सभी लोग भजन गा रहे थे, महिलाएं डांस कर रही थी। सबकी जुबान पर मोदी का नाम था। होटल पहुंचने पर पीएम मोदी की एक झलक के लिए होड़ लग गई। होटल की लॉबी में मोदी का स्वागत पारंपरिक इंडियन डांस से किया गया। प्रधानमंत्री ने लॉबी में जमा भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात की, बच्चों से हाथ मिलाया, लोगों से बधाई संदेश लिया और थोड़ी देर बाद भी की। मोदी का स्वागत करने आए लोगों में सिख समुदाय के लोग भी थे। उन्होंने कहा कि वो मोदी का स्वागत करके ये दिखाना चाहते हैं कि सिखों और हिंदुओं को आपस में लड़ाने की साजिशें कभी सफल नहीं होंगी। ये हमारे पंजाबी सभा के सदस्य हैं। रूस में मेरा सवाल है कि रूस में भांगड़ा हो रहा है, ये कैसे? ये हम पिछले 20 साल से हमारा पंजाबी सभा का ग्रुप है। हम पंजाबी बैसाखी का त्योहार मनाते हैं और कोई भी हमारा इंडियन कल्चर प्रोग्राम होता है हम उसमें भंगड़ा और गिद्दा, जो रशियन लड़कियां भी हमने इनको भंगड़ा और गिद्दा सिखाया हुआ है। हम इन आज हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में हम पंजाबी भंगड़ा कर रहे हैं। हम मोदी जी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि सभी पंजाबी एक जैसे नहीं होते। हम उन ताकतों को भी जवाब देना चाहते हैं जो हिंदू और सिख को तोड़ना चाहती है। हिंदू और सिख का 9 मास का रिश्ता है, ये कभी नहीं टूट सकता। वंदे मातरम। पीएम मोदी भारतीय समुदाय को सुबह 10:30 बजे संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे क्रेमलिन समिट होगा। आज ही पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 शक्तिशाली नेताओं की मुलाकात दुनिया को बड़ा संदेश देकर जाएगी।